मेरे सम्मानित साथियों, मैं एएस नोमानी बुंदेलखंड इंसाफ सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं एएस नोमानी हमेशा जनहित के मुद्दों को सरकार, शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता हूं। जिस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक तरफ देश की सरकार डंकी की चोट पे हिंदुस्तानी बाशिंदों से यह ऐलान करके कहती है कि इस देश का युवा इस देश का भविष्य है। जब इस देश का युवा इस देश का भविष्य है तो आखिर क्यों बच्चों का पेपर लीक क्यों होता है, एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आपको पता है कि 22 लाख इस देश के छात्र छात्राओं ने नीट का एग्जाम दिया था और नीट का एग्जाम देने के बावजूद जिस तरीके से इनका पेपर लीक हो गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से इस देश के बच्चों ने दिन रात संघर्ष करके, मेहनत करके, अपनी नींदें खराब करके किस तरीके से उन्होंने एग्जाम की नीट की तैयारी की थी। इन्होंने एक शहर से लेकर के दूसरे शहर अपने माँ बाप को लेकर के किराया भाड़ा लगा करके किस तरीके से जाकर कम से कम 50,000 रुपए का खर्च एक छात्राओं पे आया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी पेपर लीक कर दिया जाता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है उस दिन से लगातार लगभग 89 बार पेपर लीक हुए हैं। आखिर ये निकम्मी सरकार कर रही तो क्या कर रही है? आखिर इस देश के भविष्य के साथ क्या कर रही है? अगर इसी तरीके से देश के बच्चों का पेपर आए दिन लीक होता रहेगा तो ये बच्चे कैसे जी पाएंगे? ये बच्चे आगे चल के संघर्ष कैसे कर पाएंगे? ये बच्चे देश की सेवा कैसे कर पाएंगे? ये देश के बच्चे समाज की सेवा कैसे कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। इसमें जो विपक्ष के नेता है उनको सरकार को घेरनी चाहिए और सरकार से ये सवाल पूछनी चाहिए कि आखिर आए दिन हर साल पेपर लीक क्यों होता है? एक बड़ा सवाल है। और इसमें मैं सरकार से ये भी मांग करना चाहता हूं कि 22 लाख जो युवाओं ने नीट का जो परीक्षा दिए हैं उन सभी बच्चों को मुआवजा दिया जाए। कम से कम 50,000 का मुआवजा हर बच्चों को दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में इस देश के छात्र और छात्राएं इस सरकार को, निकम्मी सरकार को सबक सिखाने का कार्य करेगी। इसलिए कि बड़ा सवाल है, इसलिए कि हमारे देश के छात्राएं और हमारे देश के युवा ही हमारे देश के भविष्य है। जब ये बच्चे कामयाबी नहीं होंगे तो हमारा देश उन्नति तक, तरक्की तक कैसे पहुंच पाएगा? एक बड़ा सवाल है। इसलिए विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि तत्काल इसमें एक्शन ले और सरकार को घेरे और सरकार से सवाल पूछे। इसलिए गंभीर सवाल है, इसलिए कि छात्राओं के जिंदगी का सवाल है।